जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पे 9 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके मिलेगा और जो आप क्लास देख रहे हैं ये 1226 नंबर की क्लास है। लगातार 1226 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। और प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगी, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहला मोटिवेशन थॉट, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ आपकी मेहनत देखती है। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, अपने काम पे फोकस होकर के कार्य करेगा, डेफिनेटली उसको सफलता मिलेगी। किसी को पहले मिलेगी, किसी को बाद में मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। सफलता मिलती है हार्डवर्क से। तो यहां पे सफलता की जो कुंजी है वो आपके मेहनत में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों 10 साल यहां पे 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हो चुके हैं। कितने? 10 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। आइए समझते हैं डिटेल से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। तो आप देखिए यहां पे, तो 8 अप्रैल को पूरा यहां पे हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑन 8 अप्रैल 2025 और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए सबसे पहले तो मुद्रा का आप फुल फॉर्म जान लीजिए। इसे कहते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था और आज 2025 चल रहा है। तो पूरे पूरे इसके 10 साल हो चुके हैं। किसने शुरुआत करी थी? तो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस योजना का मकसद क्या है, आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है देश में जितने भी छोटे यानी जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेस हैं, सूक्ष्म व्यवसाय हैं, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को आसान लोन देना, आसान यहाँ पे ऋण देना और उनको आसानी से लोन मिल जाए, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। ये इसका मकसद है, इसका ऑब्जेक्टिव है। जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो इसके साथ साथ देश की जीडीपी भी बढ़ती है और दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो मुद्रा जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। और फ्रेंड्स, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी बोलते हैं, तो ये सब्सिडरी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसे हम सिडबी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में इसे रजिस्टर्ड किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो निगरानी है वो आरबीआई यहां पे करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? कौन सी यूरोपियन सिटी है जिसने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑनररी सिटीजन यहां पे बनाया है? तो दोस्तों मैंने कल करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की राष्ट्रपति पुर्तगाल गई हैं। तो यहां पे लिस्बन आपको ध्यान में रखना है। लिस्बन जो है एक इंपॉर्टेंट शहर है जो कि पुर्तगाल में है, ठीक है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप यहां पर देख रहे हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर की जो प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान की गई, आप यहां पर देख सकते हैं ये की है, तो की ऑफ ऑनर यहां पे प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये 7 से लेकर 10 अप्रैल तक पुर्तगाल में रहेंगे और स्लोवाकिया में रहेंगे। अभी पुर्तगाल गए हैं, उसके बाद स्लोवाकिया जाएंगे। दोनों देशों की ऑफिशियल यात्रा पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। लगभग 27 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रपति पुर्तगाल का दौरा करने गया है। राष्ट्रपति यहां पर के आर नारायण 1998 में पुर्तगाल दौरे पे गए थे। उसके बाद हमारे देश की राष्ट्रपति ये दूसरी भारतीय प्रेसिडेंट बनी है जो यहां पे पुर्तगाल विजिट पे हैं। दोनों देशों के बीच में दोस्तों 50 साल पूरे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और इसी अचीवमेंट में, उपलक्ष्य में, एक डाक टिकट भी रिलीज किया गया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो देखिए न्यायिक सहयोग मतलब होता है जुडिशियल कोऑपरेशन। तो भारत और
नेपाल ने यहाँ पे कहा है कि दोनों के जो जुडिशरी सिस्टम है हम मिल करके आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और ज़्यादा न्याय यहाँ पे लोगों को देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम है क्या है, कमेंट बॉक्स से बताएं कौन है वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। संजीव खन्ना है, जो कि 51 नंबर के बने। तो ये यहाँ पर देखिए ये मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझौता किया है, इस पे सिग्नेचर किया है। तो ये समझौता भारत के जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना और नेपाल के चीफ जस्टिस है प्रकाश मान सिंह, इन दोनों की प्रेजेंस में संपन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देश के जो लॉ मिनिस्टर हैं मेघवाल साहब, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको तस्वीर में। दोस्तों ये जो समझौता है, ये जो यहाँ पे एग्रीमेंट है, दोनों देशों के बीच में जो कानून और न्याय व्यवस्था है वो एक दूसरे को ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे जज हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके बीच में आपसी आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों भारत ने हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इजराइल, भूटान, बांग्लादेश ऐसे देशों के साथ सिमिलर न्यायिक सहयोग समझौते पे सिग्नेचर किया है। दोनों ने समझौता किया है, भारत और भूटान, भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना था। तो किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसे बंद नृत्य कहते हैं। 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये 2.1 से लेकर 2.9 के बीच में है। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल का ये क्लासिकल डांस है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको पसंद आता है तो करिएगा। चलिए यहां पे हम बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। बीदर किला भारत के किस राज्य में है? 2011 की जो सेंसेक्स है, यहां पे किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 150 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईपीयू बोलते हैं। इस असेंबली को किसने संबोधित किया है? आईपीयू को किसने एड्रेस किया है? तो देखिए हमारे देश के जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, ये 17th और 18 दोनों लोकसभा के स्पीकर हैं जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप यहां पर देखिए डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं। यहां पे ओम बिरला ने 150 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को यहां पर संबोधित किया है। अब सवाल ये उठता है कि हुआ कहां पर है? तो देखिए उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। यहां पे हुई है 150 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली। इसको इन्होंने एड्रेस किया है, संबोधित किया है। ठीक है, इसका जो विषय सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। देखिए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उज्बेकिस्तान कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, कब बना, ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर है और कौन इसके संस्थापक है? तो 1889 में इसकी स्थापना हुई है। फ्रेडरिक पैसी, विलियम रैंडल क्रैमर इसके फाउंडर हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और टोटल 181 मेंबर्स है। तुलिया एक्सन यहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट है। इसका जो मेन मोटो है वो है पीस फैलाना, डेमोक्रेसी फैलाना और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब होता है कि कोई भी देश विकास करे लेकिन हमारे नेचर को हार्म ना करे, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए यहाँ पे आईपीयू काम करता है। दोस्तों 2024 में आईपीयू का मेंबर बना है 181 और ये है जमैका। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते क्वेश्चन 5। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो यहां पे रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने मेंस की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का रिलेशन शूटिंग से है। आप यहां पर इनको देख सकते हैं इनकी तस्वीरों के माध्यम से।
तो पुरुषों की 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा ये कहां पे हो रही है? अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो वर्ल्ड कप 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। देखिए, ये इनका दूसरा गोल्ड मेडल है। आईएसएस वर्ल्ड कप में ये दूसरी बार गोल्ड मेडल भारत को दिला रहे हैं। 2023 में काहिरा में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने इस कंपटीशन को जीता था 2023 में। अब हम बात करते हैं यहां पे आईएसएसएफ की। देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि 1907 में स्थापित हुआ था। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। लुसियाना रॉसी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। देखिए, 2024 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल था भारत में हुआ था, और 2025 में जो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी हमारा भारत देश कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 10 सेकंड सामने लिखा होता है, 2 बार क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं ताकि इस जीएस फाउंडेशन बैच के साथ वो जुड़ सके और अपने जीके जीएस को बहुत ही पावरफुल बनाए, क्योंकि एक ऐसा बैच है, आप विश्वास करिए कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं, जहां पे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम का जीके जीएस आपका ताबड़तोड़ हो जाएगा। इसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप इंडियन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। टोटल 11 विषय आप पढ़ रहे हो केवल 899 में। वैसे फीस इसकी 1199 है, लेकिन कूपन कोड अर्जुन 300 यूज करिएगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ये हमारा नंबर है, तो आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस डिस्कशन, बाइलिंगुअल क्लास, संडे फ्री टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना है। यहां पे जब आप जाओगे तो आपको यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा और यहां पे आप एनरोल हुई, सारा बैच चल रहा है और कूपन कोड 300 यूज करना। देखिए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पेड कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज और आज क्लास की पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे विषय हम कवर करेंगे 5 से 6 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत की इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। नागार्जुना सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लोकेटेड है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में है। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पोषण पखवाड़ा 2025 ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो पोषण पखवाड़ा 2025 8 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। कब से? 8 अप्रैल से लेके यहां पे 22 अप्रैल या 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल किया जाता है ताकि बच्चों को, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में अवेयर किया जा सके कि पौष्टिक आहार हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा स्वस्थ रहे, माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए पौष्टिक भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए, जहाँ पे प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, फैट भी हो, कार्ब्स भी हो। क्योंकि अगर माँ कमजोर होगी तो बच्चा भी कमजोर होगा, और बच्चा कमजोर होगा तो वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। डेवलप नहीं कर पाएगा तो देश की जीडीपी में कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि देश के लिए बोझ बन जाएगा और परिवार के लिए भी। इसलिए न्यूट्रिशन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ये पखवाड़े चला है। पखवाड़ा मतलब होता है 15 डेज। आप 8 अप्रैल से 22 चीज को जोड़ेंगे तो 15 दिन हो जाता है। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 डेज। तो फ्रेंड्स, 2025 यहाँ पे बच्चे के जीवन के 1000 दिनों पर केंद्रित है। इसका मकसद है कि 1000 डेज बच्चों की बहुत केयर करनी है, बहुत नरिशिंग करनी है, ताकि बच्चा कुपोषित ना हो, और यहाँ पे इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है अप्रैल मंथ के, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है।
वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें खून का थक्का नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत होता है। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, 11 नंबर की ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां पे ऑर्गेनाइज हुई है? वेयर वॉज 11 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हैज बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स ये कहां पे हुई है? ब्राजील में हुई है। देखिए जो ब्रिक्स का सम्मेलन है इस साल कहां पे होगा? ब्राजील में ही होगा। ठीक है, तो ये शहर है ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील में आता है। पिछली बार ब्रिक्स समिट कहां पे हुई थी? रशिया में हुई थी। कहां पे हुई थी? रशिया में हुई थी, कजान में। तो हाल ही में ब्राजील के ब्राजीलिया में 11 नंबर की एनवायरमेंटल जो मिनिस्टर्स हैं उन सब की बैठक आयोजित की गई कि हमें एनवायरमेंट को कैसे बेटर बनाना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है और बेहतर तरीके से डेवलप करना है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो मीटिंग में यहाँ पे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातचीत हुई है। तो यहाँ पे हमारे जो इस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं श्री अमनदीप गर्ग, ये यहाँ पे भारत की तरफ से पहुंचे, रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे लोग गए, बहुत डेलीगेट्स गए भारत की तरफ से, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्रिक्स देशों का यह एक प्रकार का एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियों का यहाँ पे सम्मेलन है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, टोटल 10 मेंबर्स हैं। हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया इसमें 10वां मेंबर बना है। तो यहाँ पे टोटल 10 मेंबर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य के हस्तशिल्प कनीडीपिया को जीआई टैग दिया गया है? तो कनीडीपिया को जीआई टैग दिया गया, ये केरल स्टेट से बिलोंग करता है कनीडीपिया। तो कनीडीपिया केरल के जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बांस की चटाई बनाते हैं। ठीक है, ये बांस की चटाई बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो इसका अर्थ होता है दर्पण चटाई, मिरर मैट। कानीडीपिया का मतलब होता है, कानीडीपिया का मतलब क्या होता है? दर्पण चटाई। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? केरल का एक इडुप्पी डिस्ट्रिक्ट है वहां से। तो ये जो चटाई है ये किसके द्वारा बुनी जाती है? यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, मुथुवा, ओराली, मन्नान, मलायन और कादर। ये 5 कम्युनिटी यहाँ पे इसे बुनने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले सबसे पहले इंडियन कौन बने हैं? तो देखिए 13,000 रन बनाने वाले सबसे पहले T20 में विराट कोहली बन गए हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बन गए हैं। दोस्तों 13,000 रन का आंकड़ा इन्होंने पार किया, सबसे पहले इंडियन है और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के 5वें खिलाड़ी हैं, 5th प्लेयर हैं। देखिए विराट कोहली जो है 13,000 रन बनाने वाले टॉप स्कोरर हैं। सेकंड नंबर पे इंडियन रोहित शर्मा है, 11,851 रन। टॉप में देखें तो सबसे पहले क्रिस गेल का नाम आता है, सेकंड एलेक्स हेल्स का आता है, थर्ड शोएब मलिक का आता है, फोर्थ किरण पोलार्ड का आता है और 5th नंबर विराट कोहली का आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा की घोषणा करी है? तो अग्निवीरों को यहाँ पे उड़ीसा में भी आरक्षण मिल रहा है। बहुत सारे राज्य यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के जॉब के बाद वो कहाँ जाएंगे, तो उनको यहाँ पे पुलिस में भी जॉब मिल जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जो 21 साल पूरा कर लेते हैं, अग्निवीर की पूरी ट्रेनिंग कर लेते हैं और देश की सेवा करने के बाद अगर उनको वहाँ से निकाला जाता है तो यहाँ पे रिटेन करेंगे, वो पुलिस में नौकरी देंगे। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये नायाब सिंह सैनी हैं। इन्होंने पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% का रिजर्वेशन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है और ऐसा काम करने वाला ये पहला स्टेट है जो 20% रिजर्वेशन दे रहा है। बाकी उड़ीसा में इतने % रिजर्वेशन नहीं है। अग्निवीरों को यहाँ पे विशेष लाभ दिया जाएगा, इसके लिए अलग पोर्टल बनाए जाएंगे, उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। अग्निवीर योजना को अग्निपथ योजना भी जानते हैं आप, इसे कहते हैं, जो 2022 से इंप्लीमेंट की हुई है, 2022 में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इनकी जो 4 साल के लिए अवधि होती है, सर्विस पीरियड होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों को रिटेन करेंगे और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। माधवपुर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट हैज माधवपुर फेयर बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। कहां पे लगता है? गुजरात राज्य में माधवपुर का मेला लगता है।
दोस्तों पोरबंदर जिले के माधवपुर में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी ने रामनवमी के अवसर पर माधवपुर मेले का उद्घाटन किया है। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चीफ मिनिस्टर ने गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का जो पौराणिक विवाह है उसको याद किया गया है और यहाँ पे दिव्य मिलन का उत्सव मनाया गया। देखिए हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है। झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में चंद्रभागा मेला लगता है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में लगता है। कामाख्या मंदिर असम में यहाँ पे लगता है अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीपी को लगातार चौथी बार किसने जीता है? तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को चौथी बार मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। तो 2025 का जापानी ग्रैंड प्रिक्स यहां पर देखें तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। और किसको हराया है? मैकलारेन के ड्राइवर लैंडो नोरिस और ऑस्कर पियस्ट्री को पछाड़कर लगातार चौथी जीत इन्होंने दर्ज करी है। तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में अपनी पहली जीत यहां पर इन्होंने दर्ज करी है। ठीक है, तो मैक्स वेरस्टेपन की हम बात करें तो ये रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। किसके लिए रेसिंग करते हैं? रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं 2025 में जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स थे, इसमें पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड किसका स्थान रहा? तो मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के लिए राइड करते पहले प्लेस पे थे। लैंडो नोरिस यहाँ पे मैकलॉरेन के लिए राइड करते सेकंड प्लेस पे थे। ऑस्कर पियास्त्री मैकलॉरेन के लिए राइड करते हैं, ये थर्ड प्लेस पे थे। फ्रेंड्स, आप सभी ने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ा, सब कुछ आपने जान लिया है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया होगा एज आई एक्सपेक्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपनी फीडबैक जरूर दिया करो। अगर इस पर कोई सुधार करने की जरूरत है तो वो भी बताया करो, ये क्लास आपकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम RRR में मार्च महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है और सभी रेडी हो जाइए। देखते हैं कौन कौन आंसर यहाँ पे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना? भारत बना। ठीक है, भारत यहां पे न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर बना है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने इसे जीता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? बुर्किना फासो है। भारत का स्थान 14th है। AM ट्यूरिंग अवार्ड 2025 जो कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अवार्ड किसे मिला है? एंड्रयू बार्टो रिचर्ड सर्टन को मिला है। मार्क कार्नी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने जस्टिन ट्रूडो के प्लेस पे। दोस्तों 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स का यहां पे रिवीजन करेंगे। जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे, आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से हाल ही में यहां पे किसे सम्मानित किया गया? सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत ने 6 मेडल जीते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो मीठाथल और टीघराना दोनों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लामा 4 किसने लॉन्च किया है? तो इसे मेटा ने लॉन्च किया है। अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां पे सीमा अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष यहां पे किसे बनाया गया है? तो यहां पे बांग्लादेश को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। NPCI में कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो सोहिनी राजोला को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों की यात्रा पर गई हैं? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हैं। UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये 10वें स्थान पर है। नोलेन गुरेर संदेश बरुईपुर अमरूद किस राज्य से रिलेटेड, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, जिसे GI टैग दिया गया है। दोस्तों आज हम ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सबसे सर्वोच्च कौन है? तो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप में है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? हमने इसे अमेरिका से लिया है। आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से हमने लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ ली है। आज का सवाल है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जितने भी नए छात्र हैं, और स्टडी कर एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना, जहां पे 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ, 2023-2024 की मंथली पीडीएफ, इंपॉर्टेंट कोर्सेस, आज की क्लास की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स की ई बुक्स, डेली फ्री टेस्ट देना है। आप ई बुक्स में जब यहाँ पे जाओगे तो मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, एयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी बुक्स देख रहे हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं टेस्ट पास में। ये करंट अफेयर्स का पैकेज है 2024-2025 के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्च महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी हमने यहाँ पे आपके लिए रिलीज की है। ये हमारा नंबर है, मैं भी इसमें देखता रहता हूँ किसका मैसेज आया, किसने क्या कहा, किसको क्या प्रॉब्लम है। 8962056009। आप बेझिझक कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएं। ये स्टैटिक जीके की बुक है जो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एसएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैचेस हैं हमारी टीम के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सभी जुड़िए इस अभियान में और सिलेक्शन को पक्का करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब